किसी लड़की की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें बर्बाद कर दे। तुम बर्बाद होते हो अपनी खुद की हरकतों की वजह से। तुम्हें जो उसे चाहिए होता है वो उसे लेने के चक्कर में तुम इतना झुक जाते हो उसके आगे कि तुम कब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ा लेते हो, तुम्हें इसका होश ही नहीं रहा था। फिर तुम कहते हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे भाई, तुमने फ्री फोकट में थोड़ी ना कुछ किया, तुम भी तो बदले में कुछ ले रहे थे। दोनों तरफ से लेन देन चल रहा था। अब उसका तुमसे लेना देना खत्म हो गया तो वो चली गई। ये तो इंसान का बेसिक बिहेवियर है। तुम्हारी मेन प्रॉब्लम यह है कि तुम लड़की को इंसान समझते ही नहीं। तुम उसे भोग की सिर्फ एक वस्तु समझते हो, आनंद प्राप्ति का सिर्फ एक स्रोत समझते हो। लेकिन वो तो दिमाग से काम लेती है और इसी वजह से वो तुम्हारी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेल के चली जाती है। जब तुम किसी लड़के को देखते हो तो तुम उसे इंसान समझते हो। तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो कि ये इंसान कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, सोच कैसी है, दिल का कैसा है। लेकिन लड़की के मामले में तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तुम ये सब जांच परख कर ही नहीं पाते। लड़की को इंसान समझो पहले, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले अपनी बुद्धि लगाओ कि ये दिखने में तो खूबसूरत है पर दिल की कैसी होगी। ड्रेस तो मॉडर्न पहनी है पर क्या इसकी सोच रूढ़िवादी है। मुझसे तो ठीक से बात करती है पर क्या सबसे ऐसे ही बात करती है? यही इसकी असली पर्सनालिटी है या कुछ और है? क्या ये अपने घर में भी ऐसे ही बात करती है सबसे? इसके कैरेक्टर कैसा है, इसकी मोरल वैल्यूज क्या है? लॉयल रहेगी या बस कोई बहाना ढूंढकर चीट करके चल देने वाली टाइप की है? तुम्हारी फैमिली के साथ रहने वाली है या फैमिली से दूर करने वाली टाइप की है? तुम्हारी मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ाने वाली टाइप की तो नहीं है? तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार साथ निभाने वाली है या उससे बेहतर कोई मिल जाएगा तो निकल लेगी उसके साथ, इस टाइप की है? और भी बहुत कुछ। तो तुम्हें बुद्धि लगाकर जांचना परखना जरूरी है। लड़की के पीछे तुम इसलिए पगला जाते हो क्योंकि इसका एक बड़ा कारण बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स और उनके गानों के लिरिक्स भी हैं, जिनमें लड़की को इस तरह से पेश किया गया होता है कि वो तुम्हारे भोग की ही वस्तु है और यही बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है। जैसे इनमें बताया गया होता है कि लड़की का होंठ रसीला, जबकि लड़की का होंठ रसीला नहीं होता है। जिस तरह हर इंसान का होंठ चमड़ा का होता है उसी तरह लड़की का होंठ भी चमड़ा का ही होता है। कभी सुना है गोलगप्पे बेचने वाले अंकल का होंठ रसीला, फटे जूते चप्पल सिलने वाले मोची अंकल का होंठ रसीला, कूड़ा बीनने वाली महिला का होंठ रसीला? नहीं ना। लड़की लाल या पिंक कलर की लिपस्टिक लगाती है तो उसी से तुम ये अज्यूम कर लेते हो कि उसका होंठ रसीला होगा। या फिर अगर तुमने लड़की को किस किया और उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी तो तुमने एक टेस्ट एक्सपीरियंस किया तो तुम ये अज्यूम कर लेते हो कि उसके होंठों का टेस्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। वो लिपस्टिक का टेस्ट होता है, उसमें फ्लेवर, कलर और केमिकल वगैरह मिलाया होता है। ये बात तुम समझ ही नहीं पाते और उसके पीछे और पगला जाते हो। ना ही उसके बाल नागिन जैसे होते हैं, ना ही उसकी चाल हिरन जैसी होती है, ना ही उसकी आंखें झील जैसी और ना ही उसकी आवाज कोयल जैसी होती है। सब बकवास की बातें हैं। उसकी वो मीठी आवाज फेक होती है, वो गला पतला करके बना के बोलती है। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना सीखो। ये नहीं कि किसी खूबसूरत लड़की को देखा या किसी लड़की ने थोड़ा सा हंसकर बात क्या कर ली तुमसे तो तुम्हारी बुद्धि ने काम ही करना बंद कर दिया और तुम चल दिए कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे। अरे तुम कुत्ते थोड़ी ना हो, इंसान हो। इंसान की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बिना उसके बारे में ठीक से जाने पहचाने उसके पीछे पागल मत बनो। लड़की को जो तुम इंसान ना समझकर भोग की वस्तु की नजर से देखकर आनंद लेते हो, यही आनंद ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनता है। लड़की को इंसान समझो, अपनी बुद्धि लगाकर उसे जांचना परखना सीखो, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। वरना आनंद लेने के चक्कर में बर्बाद होते रहोगे और फिर दोष दोगे लड़की को कि उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, जबकि उसने तुम्हें बर्बाद नहीं किया होता। तुम बर्बाद होते हो अपने खुद के नजरिए की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से। इसकी जिम्मेदारी खुद पर लो और इसे सुधारो।